Hello everyone, Assalamu alaikum and welcome back to my another vlog. Hope you all are doing good. Alhamdulillah, I'm also good. तो जी हाँ दोस्तों, अभी गर्मियाँ आ गई हैं और आजकल तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि मतलब 10 बजे के बाद अगर आप इंसान किचन में खाना बना रहा है ना, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे इंसान तंदूर पे खड़ा है। तो आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि इन गर्मियों में किस तरह से आप अपने किचन के काम को कुछ सिंपल छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके इजी कर सकती हैं और अपने लिए और अपने घर वालों के लिए किस तरह से टाइम निकाल सकती हैं, और साथ ही साथ में अपने विंटर्स के कपड़ों को किस तरह से कम स्पेस में ज़्यादा सारे कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ कैसे करें, और वो भी बजट फ्रेंडली आइडियाज़ बहुत सारे शेयर करूँगी। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। और हाँ, चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, सबसे पहले जो है ना, मैं हमेशा अपने व्लॉग में यही बोलती हूँ कि सबसे पहले है ना, सुबह उठते साथ ही 5 मिनट लगते हैं आपका बेडरूम्स को सेट करने में। जो थोड़े बहुत कंफर्टर या फिर अगर बच्चों के साथ सोती हैं तो बच्चों के फीडर और सब जो भी कुछ रूम पे खिलाना फैला हुआ है छोटे मोटे, उसको पहले समेट लें। फिर उसके बाद है ना, आप बाकी के रूम्स चेक कर लें एक एक करके कि कौन से रूम में कौन सा खिला रहा है। अगर सारे रूम सेट हो जाते हैं फिर उसके बाद किचन पर आना। अच्छा, मेरी ये आदत है कि रात में मैं किचन बहुत अच्छे से क्लीन करके सोती हूँ, बट स्टिल सुबह मैं उठ के ना फिर एक बार है ना डस्टिंग करती हूँ। मुझे इस चीज़ की आदत है, पता नहीं मुझे इस चीज़ के पीछे का लॉजिक नहीं पता, पर ये मुझे आदत है। अच्छा, फिर उसके बाद अच्छा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको ना ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करना। छोटा मोटा सा भी जो भी ब्रेकफास्ट करना हो ना, वो टाइम पर करना है और स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। अच्छा, इस टाइम पे ना आप देख सकते हैं कि मेरे जो पीछे वाले रूम्स हैं उसके लाइट ऑफ है, क्योंकि घर पे बाकी लोग सोए हुए थे। तो मैंने ना 8 बजे की तरफ है ना ब्रेकफास्ट करी। नो डाउट सबकी ना अलग अलग रूटीन होती है, कोई जो जिस वक्त उठता है उस वक्त खाता है। पर हाँ, अगर आप टाइम पे ब्रेकफास्ट करते हो ना, पहली बात तो आप हेल्दी रहोगे, और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट स्किप करते हो तो आपको ना गैस की प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से मैं ब्रेकफास्ट कोशिश करती हूँ कि टाइम टू टाइम हो जाए। ठीक है, ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं वापस से किचन पे आती हूँ। अच्छा, इस ऐसा नहीं कि ब्रेकफास्ट करते करते फ़ोन स्क्रॉल करना या फिर कुछ, ब्रेकफास्ट करके मैं इमीडिएट किचन पे आती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे कुछ सब्जी रात के बच गए थे, और ये देखिए, मैं कोई महंगे महंगे पॉट्स नहीं खरीदती। इस तरह के जो कुकीज़ या फिर कोई किसी भी चीज़ के जो डब्बे आ जाते हैं ना, उसको मैं इस तरह से रीयूज़ करती हूँ कि उसको रख देती हूँ। और अगर फ्रिज पे किसी सामान को रखना होता है ना, तो इसमें ना बहुत ईजीली रह भी जाता है और ये बजट फ्रेंडली भी रहता है। तो मैं जो रात के सब्ज़ी रह गए थे उसको ना मैंने फ्रिज में रखा, और फिर मैं इमीडिएट आ गई खाना लंच की प्रिपरेशन करने। लंच में आपका 1 से 2 भी चीज़ अगर बनता हो ना, तो भी आपको है ना टाइम से पहले बना देनी चाहिए। जिस तरह कि आप मतलब 10 बजे के अंदर बना दें, क्योंकि इससे क्या होगा कि पहली बात तो आपकी टाइम भी बचेगी, और दूसरी बात इन गर्मियों में ना किचन में ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं हुआ जाता। तो कोशिश क्या करें कि लंच जल्दी जल्दी बना लें। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना लंच की प्रिपरेशन की, और यहाँ पे सालन को मैंने ना प्रेशर कुकर पे रख के आई जब। अच्छा, मल्टीटास्किंग, गर्मियों में मल्टीटास्किंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, मेरे किचन पे सालन भी बन रहे थे और यहाँ पे आके मैंने ना मशीन लगा दिया। इससे क्या होगा कि सालन भी बन जाएंगे साथ ही साथ, और यहाँ पे मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे इजीली। और जब तक मेरे सालन बन के रेडी हो रहे होंगे तब तक मेरे कपड़े भी धुल गए होंगे, और फिर मैं जब किचन से बाहर आऊँ तो इमीडिएट कपड़े लेकर धूप में डाल दूँ, तो फिर वो इजीली सूख भी जाएंगे, और ये मेरे ना एक तरह से काम भी इजी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मेरे वॉशिंग मशीन ना थोड़ा सा डस्टी डस्टी लग रहे थे, तो मैंने ना एक गीले कपड़े से उसको सिंपली पोछा लगाया। फिर उसके बाद यहाँ पे जब मैं किचन में आई, कुछ थोड़े बहुत सब्ज़ी थे जो बनाने वाले थे, मैंने ना उसको बनाया। अच्छा, यहाँ पे ना आप लोग देख सकते होंगे कि मेरे किचन पे ना ना कोई एग्जॉस्ट फैन है, ना कोई मैंने चिमनी लगाया है, पर स्टिल मेरा किचन ना बिल्कुल ठंडी ठंडी रहती है, क्योंकि किचन के बिल्कुल गैस के पास में ही एक खिड़की है जहाँ पे पीछे वाले एरिया से बहुत अच्छी हवा आती है। और हाँ, जब मैं किचन पे ना ज़्यादा गर्मी होती है, किचन की खिड़की जब खोल देती हूँ ना, बहुत जब ठंडी ठंडी हवा आती है तो पकाने में ना बड़ा अच्छा भी लगता है। और आज वैसे भी मौसम बहुत अच्छा था, तो बहुत ठंडी ठंडी हवा भी हो रही थी, तो मैंने ना इजीली खाना बनाया। फिर उसके बाद फ्रिज क्लीन करने के बाद मैं रूम पे आ गई थी। अच्छा, रूम पे मैंने ना थोड़ा देर अपने
आपको रेस्ट दिया, थोड़ा सा बैठी, फिर उसके बाद है ना, अच्छा गर्मियों में ना ज़्यादातर है ना डीप क्लीनिंग के तरफ ना चीज़ों को मत रखा करें। अगर थोड़ा सा भी गंदी लग रही है ना तो फिर उसको ना इमीडिएट साफ़ कर लिया करें, ताकि आप ना डीप क्लीनिंग से बच जाएं। जैसे कि यहाँ पे ना मेरे ये जो ऑर्गेनाइज़र्स है जिसमें मैंने अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स और ये यहाँ पे मेरे बच्चे की मेडिसिन्स वगैरह रखे हुए थे, वो ना गंदे हो गए थे। मैंने ऑलमोस्ट 15-20 दिन से, 1 महीना ही समझ लो कि मैंने ना इसको साफ़ नहीं किया था। तो फिर इसमें ना थोड़े थोड़े मैल जम गए थे, तो मैंने कहा कि चलो आज फ्री ही हूँ, लगे हाथ इसको भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये अगर मैं ज़्यादा देर डाल के रखूँ ना तो फिर ये मुझे ना ज़्यादा डीप क्लीनिंग की तरफ जाना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे है ना मैंने इसको पहले खाली किया, फिर उसके बाद एक वेट वाइप से उसको क्लीन किया। अच्छा ये थोड़ा सा ना स्टिकी हो जाता है, जब तेल इस पे गिर जाता है ना थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है, तो उसको मैंने ना अच्छे से क्लीन किया। फिर उसके बाद मैं प्रोडक्ट सारा चेक करती हूँ कि किसकी डेट है और किसकी नहीं है, फिर उसको वापस से उसके जगह पर ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। क्योंकि पता नहीं कभी कभी ना हम लोग जल्दी जल्दी में कोई सा भी प्रोडक्ट उठाया, ऐसे एक नॉर्मल सा क्रीम ही एग्जांपल ले लो कि हमने उठाया और लगा दिया, पता नहीं है उसकी जब अगर डेट एक्सपायर हो जाए फिर वो आपके स्किन के लिए कितनी हार्मफुल हो जाती है। तो इस वजह से मैंने ना हर एक चीज़ की जो है ना प्रोडक्ट की डेट मैं अच्छे से चेक कर रही हूँ और फिर रख दी हूँ। अच्छा गर्मियों में अगर आप जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं ना तो फिर आपको दिन इतनी लंबी लगती है ना। अच्छा मुझे तो खासकर इतनी ज़्यादा लंबी दिन लग रही है ना कि यार मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम है, इतना फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि रीज़न यही है कि मैं अपना काम को ना रूटीन वाइज सेट किया है, अपने काम को ना प्रायोरिटी वाइज सेट किया है कि कौन से काम पहले करने हैं और फिर नेक्स्ट कौन से काम करने हैं। तो ये होता है कि मेरे जो काम है टाइमली मैनेज भी हो जाते हैं और साथ ही साथ मैं अपने लिए भी टाइम निकाल पाती हूँ। वरना फिर अगर मैं कोई सा काम को रूटीन टाइमली मैनेज ना करूँ, कोई सा काम का रूटीन सेट ना करूँ, तो फिर मुझे भी स्ट्रेस होता, मुझे मेरे भी दिन कैसे निकलते काम में तो मुझे भी पता नहीं लगता, और फिर रात में है ना थकी हारी हुई एक स्ट्रेस रहती मैं। अच्छा हम औरतों के ज़िंदगी में है ना काम कभी ख़त्म नहीं होते। हम सभी होम मेकर्स का मैं बता रही हूँ कि काम कभी ना एक काम ख़त्म करो फिर दूसरों की लिस्ट आ जाती है। तो इस वजह से हमारी ज़िंदगी में ना काम ख़त्म नहीं होते। पर हाँ, कुछ ऐसे तरीके हैं, कुछ अपने लाइफ में प्लानिंग होनी चाहिए कि उस प्रॉपर प्लान को अगर आप फॉलो करते हो ना तो आपकी लाइफ में ना काम भी ख़त्म हो जाते हैं और आपको ना अपने लिए टाइम भी मिलता है। तो हमेशा लाइफ में ना एक प्रॉपर प्लानिंग रहे। अच्छा यहाँ पे ये देखिए मेरे बेटे की जो है ना मेडिसिन्स मैं चेक कर रही थी, कुछ की डेट ख़त्म हो गए थे और फिर कुछ की डेट्स थे। अच्छा मेडिसिन्स जिस पर रखो ना वो ज़्यादा ग्रीजी, ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है, और ये मतलब बहुत ज़्यादा ना ये जो ऑर्गेनाइज़र थे मेरे ये बहुत ज़्यादा चिपचिपे हो गए थे। अच्छा ये जो मेरे ऑर्गेनाइज़र है ना ये ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 साल पुराने हैं। अच्छा ये मैंने ख़रीदा नहीं था, ये मुझे गिफ्ट में मिला था। तो इसको मैं ना हम हर 15 दिन से 20 दिन में ना इसको मैं इस तरह से क्लीन करती हूँ और ये बिल्कुल मेरे नए ही रहते हैं। क्योंकि देखिए यही चीज़ अगर पुरानी हो जाए या फिर मैं इसकी केयर ना करूँ तो ये फिर ख़राब होने लगती है, फिर इसकी जगह पे है ना मुझे नई लानी पड़ेगी जिसमें मेरे पैसे भी जाएंगे और फिर एक तो टाइम भी वेस्ट होगा इसको ख़रीदने पर और फिर मेरे पैसे भी वेस्ट होंगे। क्यों ना मैं अपनी चीज़ों की केयर लूँ, अपनी चीज़ों की इस तरह केयर लूँ कि वो लॉन्ग टर्म के लिए ना मेरे यूज़ पर आ सकें। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि ज़्यादातर जो है ना चीज़ों को रीयूज़ करूँ। जो भी है ना उसको, अगर मेरे पास कुछ एक छोटा सा भी चीज़ है उसको मेंटेन करके रखूँ ताकि वो मेरे ना लॉन्ग टर्म के लिए चल सके। अच्छा फिर यहाँ पे है ना मैंने वो बाकी की चीज़ों को रखने के बाद विंटर्स के कपड़े, अच्छा विंटर्स के कपड़े ना अब आप लोग बोलेंगे कि विंटर्स तो कब से चले गए हैं, अब तक आपने कपड़े क्यों नहीं रखा। अच्छा भाई मैंने रख दिया था, पर मैंने ना उठा के एक ड्रॉअर में रख दिया था, तो मैंने सोचा कि फ्री होंगी तो समेटूँगी। तो फिर रमज़ान भी आ गए थे, रमज़ान के बाद ईद थे, फिर उसके बाद सब घर में सबकी शादियाँ चल रही थी, तो जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि ये सारे बैठ के मैं ऑर्गेनाइज़ करूँ। तो अब मैं फ्री हो गई थी तो मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ में ऑर्गेनाइज़ करूँ। अच्छा मैं सॉक्स जो बच्चों के भी अपने भी हर किसी के सॉक्स ना मैं इस तरह से रखती हूँ कि दोनों सॉक्स को है ना साथ में फ़ोल्ड करके रखती हूँ, क्योंकि जब मुझे बाद में ज़रूरत पड़े तो ये मुझे इकट्ठे ही मिल जाए और ये ना हो कि मैं एक कहीं और ढूँढूँ और दूसरा कहीं और ढूँढती रहूँ, फिर ये मेरा टाइम भी लगेगा
और कभी-कभी ये ना इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें ना गम बहुत ईज़िली गुम जाती हैं। तो इस वजह से मैं इन छोटी-छोटी चीज़ों का ना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती हूँ। अच्छा, ये जो विंटर्स के कपड़े हैं ना, इसको मैं बहुत कोशिश की कि ये जो सूटकेस होता है इस पे रख दूँ, पर मैंने ना जितनी कोशिश की इस पे ना वो विंटर्स के कपड़े आए ही नहीं। तो फिर मैंने क्या किया, ये जो जो नहीं आ रहे थे ना, जितने आ रहे थे सूटकेस पे उसको रखा, और ये जो नहीं आ रहे थे ना उसको इस तरह के, अच्छा ये मेरे प्योर कश्मीरी शॉल है, पर मुझे शॉल लेना पसंद नहीं है, तो ये बस ये ऐसे ही धरे हुए थे। मैंने कहा कि इसी पे फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम आपके पास ऑर्गेनाइज़र हो, महंगे-महंगे ऑर्गेनाइज़र हो, या फिर पैकेट, सिंपली एक पैकेट्स हो, कपड़े रखने के पैकेट्स हो। हाँ, मेरे पास इस वक़्त नहीं थे और मुझे ख़रीदना भी नहीं है, क्योंकि ये अगर मेरे इस तरह से आ जाते हैं, ये शॉल मैं यूज़ नहीं करती तो इस पे मैं फ़ोल्ड करके रख सकती हूँ ईज़िली। तो इसको मैंने ना फ़ोल्ड किया और इस तरह के एक बास्केट मेरे पास पड़े हुए थे उसमें रख दिए। और ये बास्केट ना मेरे थोड़े टूट गए थे, तो इसको मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करती, इस पे रख दी तो ये सेफ़ रहेगा। अच्छा, और कुछ जो कपड़े डिस्कार्ड करने वाले थे उसके लिए भी ना मेरे पास अभी इस वक्त ऑर्गेनाइज़र कुछ भी नहीं थे, तो मैंने सिंपली एक फ़्लिपकार्ट के एक बड़े वाले पैकेट होते हैं, मैंने उसको उठाया और उस पे ये जो सारे जो डिस्कार्ड करने वाले कपड़े थे मैंने उसको घुसा के रख दिया, तो वो रह गए। अब मैं अगर किसी को देना हो तो मैं ईज़िली उठाऊँ और वो पैकेट उठाकर दे सकती हूँ। अच्छा, यहाँ पर भी ड्रॉयर ऑर्गेनाइज़र, पता नहीं, मैंने देखा है लोगों ने बहुत सारे ड्रॉयर ऑर्गेनाइज़र महंगे-महंगे ख़रीदते होते हैं। मुझे पसंद ही नहीं है उस तरह के ऑर्गेनाइज़र जो सिर्फ़ स्पेस ले ले, आपका बहुत ज़्यादा स्पेस ले ले, पर वही सेम चीज़ आप बिना ऑर्गेनाइज़र के भी कर सकते हो। यहाँ पे ये देखिए मेरे ड्रॉयर पे, यहाँ पे बच्चे के जो है ना सॉक्स मैंने एक तरफ साइड पे रखा और टोपी, रुमाल एक तरफ साइड पे रख दिया, ये हो गए। अच्छा, ये देखिए ये मेरे ब्लैंकेट, ये कम्फ़र्टर है जो, अच्छा ये जो कवर है ना ये भी मैंने नहीं ख़रीदा, ये मेरे कंफर्टर के साथ मिला हुआ था, तो वो कंफर्टर मैंने निकाला है उसको यूज़ करने के लिए, तो ये पैकेट मेरे पास खाली पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा इस ब्लैंकेट को ना इस कवर के अंदर डाल देती हूँ, ये सेफ भी रहेगा और मैले भी नहीं होंगे। अच्छा, वही होता है कि जब आप दूसरों को देख के ना दूसरों को कॉपी करने का कोशिश करोगे ना, आपके पैसे भी जाएंगे और आप स्ट्रेस में भी होगे, पर जहाँ आप अपने क्रिएटिविटी, अपने जुगाड़ू आइडियाज़ लगाओगे ना, वहाँ आप स्ट्रेस फ्री भी रहोगे, खुश भी रहोगे और बहुत इत्मीनान भी रहोगे। अच्छा, ये थी शाम की कुछ क्लिप्स जो ना हमारे यहाँ पे अचानक से शाम को है ना बिजली बारिश इतनी तेज़ आती है कि मतलब आंधियों के साथ आती है और फिर घर बिल्कुल डस्टी डस्टी हो जाता है। अच्छा, तो ये थी मेरी आज की व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ये जो कुछ मैंने टिप्स शेयर की है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और हाँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखना इस गर्मियों में। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।